2023 का पीएसएल सीजन साइम अयूब के लिए लाइफ चेंजिंग साबित होता है। 5 फिफ्टीज के साथ 341 रन विद स्ट्राइक रेट ऑफ 165। इसके बाद से ही सबकी नजरें साइम अयूब पर टिकी हुई थी एंड सबको लग रहा था कि पाकिस्तान को अपना अगला बैटिंग सुपरस्टार मिल चुका है। मीडिया एंड फैंस की हाइप इतनी बढ़ गई थी कि सब कहने लगे थे कि साइम अयूब अब कुछ ही अरसे में पाकिस्तान की बैटिंग को लीड करेंगे एंड पाकिस्तान के कई सीनियर प्लेयर्स ने भी साइम अयूब पर काफी कॉन्फिडेंस दिखाया और जल्द ही उनका कंपैरिजन दुनिया के अलग अलग प्लेयर्स के साथ किया जाने लगा। लेकिन फिर 2024 आते आते ऐसा क्या हुआ कि फैंस अब साइम अयूब के टीम में होने पर भी सवाल उठा रहे हैं एंड उनकी जगह दूसरे टैलेंटेड बैट्समैन लाइक मोहम्मद हारिस, कामरान गुलाम, हसीबुल्लाह, मोहम्मद हुरैरा को टीम में लाने की डिमांड कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये है कि क्या अब साइम अयूब पाकिस्तान की क्रिकेट में सर्वाइव कर भी पाएंगे या फिर उनका हाल पाकिस्तान के कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स जैसा होने वाला है। आइए इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों 2022 के मिड से ही पाकिस्तानी टीम का टॉप ऑर्डर मुसलसल स्ट्रगल कर रहा था, जहां पर पाकिस्तानी टीम में बैटिंग में सबसे बड़ा मसला उस टाइम पे स्ट्राइक रेट का था। बाबर और रिजवान कंटिन्यूअसली पावर प्ले में पाकिस्तान को क्विक स्टार्ट नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बार बार लो टोटली डिफेंड करना पड़ रहा था और पाकिस्तानी टीम का मिडल ऑर्डर भी इसी वजह से बार बार प्रेशर में आकर अंडर परफॉर्म कर रहा था। 2022 का T20I वर्ल्ड कप खत्म होते तो सबको ये बात तो बहुत अच्छे से समझ लग चुकी थी कि अब पाकिस्तानी टीम इस टॉप ऑर्डर के साथ और नहीं चल सकती और पाकिस्तान को यंग और अग्रेसिव बैट्समैन चाहिए जो कि कंसिस्टेंटली पाकिस्तान को पावर प्ले में एक अग्रेसिव स्टार्ट दे। उस टाइम पर काफी सारे लोगों के माइंड में मोहम्मद हारिस का भी नाम चल रहा था, लेकिन फिर फरवरी 2023 में पीएसएल के 8th एडिशन में सबकी नजर पड़ी 20 साल के लेफ्ट हैंडेड स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन साइम अयूब पर। आल्दो के साइम अयूब का ये पहला पीएसएल का सीजन नहीं था, वो इससे पहले 2021 के पीएसएल एडिशन में कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेल चुके थे, लेकिन उन्हें उस एडिशन में कंसिस्टेंट मौके नहीं मिल सके थे। साइम अयूब ने अपनी वर्सेटाइल बैटिंग से रातों रात पूरी नेशन को अपना दीवाना बना लिया था, जहां पर उनकी सिग्नेचर नो लुक शॉट का तो पूरा पाकिस्तान फैन हो गया था। इस पूरे पीएसएल सीजन में साइम अयूब काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं और ये पीएसएल सीजन खत्म होने तक साइम अयूब को पाकिस्तान का अगला बैटिंग सेंसेशन देखा जा रहा था, जहां पर कुछ लोग तो उन्हें इंडियन स्टार बैट्समैन यशस्वी जायसवाल के साथ कंपेयर कर रहे थे, तो कुछ ने तो उन्हें डायरेक्ट सईद अनवर और एबी डिविलियर्स जैसे लेजेंडरी बैट्समैन के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया या फिर उस लेवल का बैट्समैन बता रहे थे। फाइनली मार्च 2023 में साइम अयूब अपना इंटरनेशनल डेब्यू अफगानिस्तान के अगेंस्ट करते हैं और इस सीरीज के लास्ट T20 मैच में वो 49 रन की शानदार इनिंग्स खेलते हैं। आल्दो की साइम अयूब की पहली इंटरनेशनल सीरीज थी, लेकिन फिर भी वो इस सीरीज में काफी एवरेज परफॉर्म करते हैं क्योंकि इस साल 50 ओवर का वर्ल्ड कप और एशिया कप होना था, इसलिए उन्हें ज्यादा T20I क्रिकेट नहीं मिलती और वो अपनी बैटिंग का जलवा सीपीएल और दूसरी T20 लीग्स में दिखाते हैं। साइम अयूब की बैटिंग परफॉर्मेंस को जल्द ही ग्लोबली भी एडमायर किया जाने लगता है। दोस्तों यहाँ तक साइम अयूब के करियर में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा था, लेकिन फिर जब उन्हें 2023 के एंड में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में सिलेक्ट किया जाता है तो वो इस सीरीज में बुरी तरह फ्लॉप साबित होते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, इसके बाद न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अवे T20I सीरीज में भी उनकी परफॉर्मेंस एक दफा फिर बिलो एवरेज ही रहती है, जहाँ पर वो 4 T20I मैचेस में एक भी 50 स्कोर नहीं कर पाते। फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होम सीरीज में भी, जहां पर कंपैरेटिवली न्यूजीलैंड की वीक टीम आई थी, वहां पर भी साइम अयूब फेल ही साबित होते हैं और ये सिलसिला आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज तक ऐसे ही चलता है। उनके कंसिस्टेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट में फेल होने के बाद भी उन्हें 2024 के T20I वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन एज एक्सपेक्टेड वो यहाँ पर भी कैनेडा और आयरलैंड जैसी वीक टीम के सामने फेल हो जाते हैं। दोस्तों साइम अयूब वो बैट्समैन बनते हैं जो कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की T20I में अनब्रेकेबल कहे जाने वाली जोड़ी को तोड़ते हैं और पाकिस्तान को एज अ ओपनर रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन साइम अयूब को मुसलसल 1 साल तक बैक करने के बाद भी वो किसी एक मैच में भी परफॉर्म नहीं कर पाते, यहाँ तक कि साइम अयूब को पाकिस्तानी टीम में बार बार जिस चीज की वजह से ओपनिंग में प्रेफरेंस दी जाती रही वो था टॉप ऑर्डर में मौजूद स्ट्राइक रेट का इशू। लेकिन साइम अयूब का स्ट्राइक रेट तो पाकिस्तानी टीम में मौजूद पिछली ओपनिंग जोड़ी यानी कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम से भी कम था। हालांकि इस साल 2024 में भी साइम अयूब ने पीएसएल में काफी अच्छा परफॉर्म किया है और रिसेंटली बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में भी उन्होंने 2 मैचेस में 250 स्कोर की है, लेकिन फिर भी उनकी ये रेड बॉल की परफॉर्मेंस काफी एवरेज है बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि उनका मुकाबला रेड बॉल में उनके कुलीग बैट्समैन इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक और दूसरे यंगस्टर्स लाइक मोहम्मद हुरैरा और कामरान गुलाम के साथ है। सो अभी भी साइम अयूब इंटरनेशनल क्रिकेट में वो कमाल नहीं दिखा पाई जो कि उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सो दोस्तों यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि साइम अयूब इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी क्रिकेट के हाईएस्ट लेवल पर बार बार फेल होते जा रहे हैं, इवन के वीक ओपोजिशन के खिलाफ भी। दोस्तों मेरे ख्याल से साइम अयूब की कमजोरी को अब सभी ओपोजिशन अच्छे से जानती है और वो है उनकी फेवरेट सिग्नेचर नो लुक शॉट।
दोस्तों ये चीज मैंने मल्टीपल टाइम्स ऑब्जर्व की कि कैसे उनकी फेवरेट लेंथ पर बॉल डालकर उन्हें बार बार ट्रैप किया जाता है। इसके अलावा मीडिया ने उनकी नो लुक शॉट को काफी ज्यादा हाइप दिया है, जिसकी वजह से अपनी नो लुक शॉट को लेकर वो काफी ज्यादा ऑब्सेस हो गए हैं और वो बार बार यही गलती करते हैं। यहाँ पर साइमी यूक को भी एक चीज रियलाइज करने की जरूरत है कि उनके पास काफी वाइड रेंज ऑफ शॉट्स है और उनके पास ये एबिलिटी है कि वो ग्राउंड के किसी भी हिस्से में बॉल को हिट कर सके। अभी जब पाकिस्तान में चैंपियंस कप चल रहा है तो इस वीडियो की मेकिंग देर तक साइमी यूक ने यहाँ पर भी सिर्फ 3 इनिंग्स में 36 रन ही स्कोर किए हैं और वो अपनी वही गलतियां बार बार रिपीट कर रहे हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि साइमी यूक पहले चैंपियंस कप और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करें एंड होपफुली पाकिस्तान ये यंग टैलेंट भी पहले की तरह खो ना दे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब स्टार्स एंड क्रिकेट यूट्यूब चैनल।